अब किसी के बाप की ताकत नहीं है कोई रोक सके पीओके को इंडिया में लाने के लिए। नहीं मानते ना? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ये भी समझा पाऊंगा कि मेरी जो पोस्ट थी सितंबर में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मैं आपको जस्टिफाई करके बता दूंगा। अभी आप देखिए 15 सितंबर के बाद तीन चीजें होने लगी। पहला, पीओके के अंदर एक अनरेस्ट और एक विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। दूसरा, आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनवा के अंदर टीटीपी के लोग जो है वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने आर्मी को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरा, जो 2 दिन पहले हुआ, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिल्ली विजिट की हुई है। ये तीनों तीन चीज जो है वो पाकिस्तान पे एक प्रेशर बिल्डअप कर रही है। क्या प्रेशर बिल्डअप कर रही है? पहले हम लोग जितना भी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अटारी बॉर्डर से थ्रू कर रहे थे, कॉस्टिंग सही आ रही थी। अटारी बॉर्डर बंद हो गया, फिर हम लोग ने चाबार पोर्ट से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉस्टिंग बढ़ गई। उसके बाद पिछले ही महीने अमेरिका ने चाबार पोर्ट पे सैंक्शन डाल दिए, अब कॉस्टिंग और भी बढ़ चुकी है। तो अब हमारे दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पोर्ट एक्सपोर्ट है वो लैंड रूट के थ्रू। तो दो ही तरीके हैं, एक अटारी बॉर्डर है, वो पाकिस्तान मानेगा नहीं, और दूसरा है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है, ऐसी जगह है जो पीओके के साथ लगते हैं। अगर पीओके जो है वो इंडिया के पास आ जाता है तो आप समझिए कितना इजी हो जाता है ये एक्सपोर्ट करना। तो मैं आज वही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम लोग यही कॉरिडोर के थ्रू अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करेंगे। और ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग इसी वजह से हुई थी कि हम लोग एक प्रेशर बिल्डअप कर दें पाकिस्तान पे कि हम लोग अटारी बॉर्डर यूज करेंगे। यहाँ तो हम लोग एक अनरेस्ट क्रिएट करके दोनों तरफ से प्रेशर डाल के हम लोग पीओके के एक पार्ट को ऑक्यूपाई कर लें, उनकी कुछ चौकियों को ऑक्यूपाई कर लें, सो दैट हमारे लिए वखान कॉरिडोर जो है वो एक्सेसिबल हो जाए। ये इंफॉर्मेशन या ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।